झारखंड के छोटे से गांव चांदपुर में उस रात अजीब सन्नाटा था। हवा भी जैसे डर डर कर बह रही थी। खेतों के बीच बने कच्चे रास्ते पर अचानक एक लड़की की तेज चीख गूंजी, बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके रहे, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। पिछले 2 महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थी। सुबह होते ही खबर आग की तरह फैल गई। नदी किनारे एक लड़की की लाश मिली है। लड़की का नाम था रूपा। शहर से आए इंस्पेक्टर अर्जुन ने केस संभाला। लंबा कद, तेज आंखें और दिमाग कंप्यूटर जैसा। ये कोई साधारण मामला नहीं है, अर्जुन ने लाश को देखते हुए कहा। गांव का मुखिया रघुनाथ सिंह थोड़ा घबराया हुआ बोला, साहब, ये सब बुरी आत्माओं का काम है। गांव में पहले भी। अर्जुन ने बीच में ही काट दिया, मुझे भूत प्रेत नहीं, इंसान चाहिए। उसी वक्त भीड़ में खड़ी एक लड़की अर्जुन को ध्यान से देख रही थी। उसका नाम था गौरी। गौरी गांव की सबसे खूबसूरत और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा डर रहता था। रात को अर्जुन जब गांव में जांच कर रहा था, तभी गौरी उसके पास आई। साहब, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे पुराने कुएं के पास आइए। अर्जुन चौंक गया। क्यों, वहां क्या है? गौरी धीरे से बोली, सच जो सब छुपा रहे हैं। रात के 12 बजे, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ झिंगुरों की आवाज। अर्जुन कुएं के पास पहुंचा तो गौरी पहले से वहां खड़ी थी। साहब, ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये किसी भूत का काम नहीं है। तो किसका? अर्जुन ने पूछा। गौरी कांपते हुए बोली, मुखिया रघुनाथ सिंह और उसके लोग। अर्जुन हैरान रह गया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? गौरी ने धीरे से कहा, रूपा ने उनकी सच्चाई देख ली थी, इसलिए उसे मार दिया गया। गौरी ने जो बताया वो सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के कुछ बड़े लोग लड़कियों को शहर में बेचने का गंदा धंधा चला रहे थे। जो लड़की मना करती या सच जान जाती, उसे भूत का शिकार बताकर मार दिया जाता। रूपा भी उसी की शिकार बनी। गौरी की आंखों से आंसू गिर पड़े। अर्जुन ने प्लान बनाया, हम सबूत इकट्ठा करेंगे और उन्हें रंगे हाथ पकड़ाया। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि इस खेल में सबसे बड़ा धोखा अभी बाकी था। अगली रात अर्जुन और गौरी सबूत जुटाने गए। तभी अचानक चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। रघुनाथ सिंह हंसते हुए सामने आया। बहुत तेज बन रहे थे इंस्पेक्टर साहब। और तुम गौरी, तुमने हमें धोखा दिया। अर्जुन समझ गया, उनकी बात किसी ने सुन ली थी। अचानक भीड़ में से एक चेहरा सामने आया, गौरी का भाई शिवा। साहब, आपको सच जानना था ना? तो सुनिए, इस पूरे खेल का असली मालिक मैं हूं। अर्जुन और गौरी दोनों सन्न रह गए। मैंने ही सब प्लान किया, मुखिया सिर्फ मेरा मोहरा है। गौरी चीख पड़ी, भैया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शिवा ठंडे स्वर में बोला, पैसा गौरी, बहुत पैसा। जैसे ही शिवा ने अर्जुन को मारने के लिए बंदूक उठाई, तभी अचानक चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां आ गईं। हथियार नीचे डाल दो। अर्जुन मुस्कुराया, तुमने सोचा मैं अकेला आया हूं? असल में अर्जुन ने पहले ही पूरी टीम को अलर्ट कर दिया था। शिवा, मुखिया और बाकी लोग गिरफ्तार हो गए। गांव में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। गौरी रोते हुए अर्जुन से बोली, साहब, मैंने अपने ही भाई को खो दिया। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी सच के लिए सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ता है। गौरी की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की चमक थी। चांदपुर अब शांत था, लेकिन अर्जुन जानता था, हर गांव में एक चांदपुर छुपा है और हर सच्चाई के पीछे एक खतरनाक राज।